Hi, I am Utkarsh Bharadwaj, currently a second year undergraduate student at IIT Bombay. इस लेक्चर में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड का जो थ्योरम पार्ट होता है वो देखेंगे। हम लोगों ने उसके प्रॉपर्टीज देख ली और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लिए। तो इस लेक्चर में अब हम लोग थ्योरम पार्ट पे आते हैं। लेट अस कंटिन्यू। तो क्या होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड का जो थ्योरम होता है, जो गिवन स्टेटमेंट है वो हम suppose ax is equal to b is a system of linear equations where a is some कोई भी एलिमेंट है मैट्रिक्स का, ए जे के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज एन m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड x इज इक्वल टू सम x1 x2 अप टू xn का ट्रांसपोज एंड b इज इक्वल टू b1 b2 अप टू bm का ट्रांसपोज। सो we will suppose C1, C2 up to Cn का transpose is a solution of Ax is equal to B and S is the set of all solutions to the associated homogeneous equation Ax is equal to 0। तो एक गिवन मैट्रिक्स है जिसका ये जो कॉलम्स हो गया, रोज हो गया, वो सारा ये इस फॉर्म में कुछ है, एग्जिस्ट करता है। ये तो हमारा कॉलम हो गया। So the set of all solutions to this system of equations Ax is equal to V is some C plus कैपिटल S। तो C हमने देख लिया, तो इस फॉर्म में हमारा वो सॉल्यूशंस आएगा। ये हम देख रहे हैं वेक्टर स्पेस के फॉर्म में। स्पैन ऑफ अ सॉल्यूशन इसको कहते हैं तो वेयर C प्लस एस, वेयर C प्लस वी, वी बिलोंग्स टू सम एस। तो एक वेक्टर स्पेस के फॉर्म में हमारा ये जो मैट्रिक्स है उसका सॉल्यूशन आएगा। एक्स का जो फर्स्ट वेरिएबल का वैल्यू है, वाई का जो फर्स्ट वेरी, यहाँ पे हम लोगों ने x1 x2 ऐसे वेरिएबल कंसिडर किया है एक्स वाई के जगह पे, बट इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो भी सेम एज इन द फॉर्म ऑफ स्पैन आएगा, जैसे कि x1 x2 अप टू xn को हम लोगों ने स्पैन के फॉर्म में लिखा है। अब प्रूफ देखते हैं हम। लेट आर बिलोंगिंग टू आर एस टू एन, मतलब रियल नंबर का जो भी वो पूरा स्पैन है, बी अ सॉल्यूशन ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू बी। So then a into r minus c, that is ar minus ac is equal to b minus b is equal to 0। मतलब r माइनस सी एक ऐसा वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जा रहा है, हेंस आर माइनस सी बिलोंग्स टू दैट स्पैन। जो भी हमने स्पैन कंसिडर किया था, कुछ C1 C2 अप टू Cn का ट्रांसपोज, ये सॉल्यूशन का स्पैन हुआ। तो r माइनस सी इसमें से कोई एलिमेंट होगा, इसका एक सबसेट है। thus r belongs to C plus span। So by converse we can also say that V belongs to S, then A into C plus V is equal to A, C plus AB is equal to B plus 0 is equal to B। तो ये हमारा कुछ ऐसा था, A into C plus V, दिस इज AC जो कि B के इक्वल आ जाता है। और ए भी का वैल्यू हमें पहले से पता है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था इक्वेशन को, तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है दैट कम्स आउट एज b प्लस 0 इज इक्वल टू b। So from the above intuition we can say that C plus V is also a solution of this given system of equation Ax is equal to V। तो ये जो थ्योरम है हमने देख लिया, इसमें हम लोगों ने स्पैन के फॉर्म में सॉल्यूशन कंसिडर किया है। अब एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है 1 माइनस 5 1 minus 5 3 2 minus 10 and 13। this is 3 6 and 5। तो अब हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं, अगर हम दो
ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, जैसे कि R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 और R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2R1, तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ कैसा होगा, 1 माइनस 5 4 0 0 माइनस 1, अगेन से 0 0, ये 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन 5, ये 3 सेम, दिस इज ऑल्सो 3, दिस इज माइनस 1। अब लगाते हैं R3 इज इक्वल टू R3 प्लस 2 टाइम्स R2, सॉरी 5 टाइम्स R2। सो जैसे ही ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं, देन 1 माइनस 5 4 0 0 माइनस 1 0 0 एंड 0, सो ये 3 आ जा रहा, ये भी 3 है और ये 5, तो ये 14। तो हम लोग जो सबसे नीचे वाला ये देख रहे हैं, इसमें क्या है, लाइक 0 इज इक्वल टू 14 आ रहा, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो ये जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा वैल्यू एक्स वाई और जेड का नहीं है जो कि इस गिवन इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा। सो हम लोगों ने इस लेक्चर में इतना देख लिया, नेक्स्ट लेक्चर में और भी हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।